रमला की बातें सुनकर शामी खामोश खड़ा रहता है। कुछ लम्हों बाद वो गहरा सांस लेते हुए कहता है, रमला, हर बात का एक वक्त होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी हरकत की वजह से आयला की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाए। रमला गुस्से से बोलती है, तुम अब भी आयला की फिक्र कर रहे हो? अगर वाकई तुम उसे वापस हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, वरना उन हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। शामी जवाब देता है, मैं किसी का घर बर्बाद करके अपनी खुशी हासिल नहीं करना चाहता। अगर आयला ने अपनी नई जिंदगी कबूल कर ली है तो मुझे भी उसके फैसले का एहतराम करना होगा। दूसरी तरफ औन खामोशी से आयला के बारे में सोच रहा होता है। वो दिल ही दिल में फैसला करता है कि वो हर हाल में आयला का एतमाद जीतेगा और उसे ये एहसास दिलाएगा कि वो कभी भी उसके माजी को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। इधर आयला भी अपने कमरे में बैठी बीजान की बातों पर गौर कर रही होती है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो अवन को गलत समझ रही है, लेकिन दिल का खौफ अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। बीजान अल्लाह से दुआ करती है कि दोनों के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियां जल्द खत्म हो जाएं और उनका घर मोहब्बत और इतिमाद से आबाद हो जाए। दूसरी जानिब फारूक भी अपने बेटे को बुला कर सख्ती से समझाने का इरादा करता है ताकि आइंदा वो किसी के अज़दवाजी रिश्ते में मुदाखलत न करे। अगली सुबह घर का माहौल अगरचा मामूल के मुताबिक था, मगर हर शख्स के दिल में एक अजीब सी बेचैनी मौजूद थी। आयला नाश्ते की मेज पर खामोश बैठी रही, जबकि उनने हमेशा की तरह किसी किस्म की शिकायत किए बगैर उसके सामने चाय का कप रख दिया। ऑन के इस नर्म रवैये ने एक लम्हे के लिए आयला को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वो वाकई उसे गलत समझ रही है। इसी दौरान साकिब घर पहुंचता है और बीजान से पूछता है कि आयला की तबीयत कैसी है। बीजान उसे बताती हैं कि आयला अब भी जहनी दबाव में है और उसे वक्त और मोहब्बत की जरूरत है। साकिब गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर औन सब्र से काम लेता रहा तो एक ना एक दिन आयला जरूर उसकी मोहब्बत को समझ जाएगी। दूसरी तरफ रमला अपनी नाकामी पर मुसलसल गुस्से में थी। वो फारूक को मजीद भड़काने की कोशिश करती है ताकि किसी न किसी तरह औन और आयला के दरमियान दोबारा गलत फहमियां पैदा हो जाएं। लेकिन फारूक पहली बार रमला की बातों पर मुकम्मल यकीन नहीं करता और उसे खबरदार करता है कि अगर उसने दोबारा किसी के घर को बर्बाद करने की कोशिश की तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। इधर शामी भी अपने किए पर पछता रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि उसकी खामोशी और कमजोरी ने न सिर्फ आयला बल्कि कई लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बना दिया है। वो दिल ही दिल में दुआ करता है कि अल्लाह आयला को नई जिंदगी में खुशियां अता करे, चाहे वो खुशियां उसके साथ न हो। इसी शाम ओन ने फैसला किया कि वो आयला से खुल कर बात करेगा ताकि उनके दरमियान मौजूद तमाम गलत फहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो आहिस्ता से उसके कमरे में गया और नरम लहजे में बोला, आयला, मैं तुम पर किसी कस्म का दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। आयला खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। ओन ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपने माजी की वजह से खौफजदा हो, मगर यकीन करो मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारे मादी की सजा देने का नहीं सोचा। मेरी नजर में हर इंसान को अपनी गलतियों के बाद एक नई शुरुआत का हक हासिल होता है। उनकी बातें सुनकर आयला की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो फिर भी खामोश रही। कुछ लम्हों बाद उसने धीरे से कहा, मुझे वक्त चाहिए, मैं अभी अपने दिल से ये खौफ नहीं निकाल पा रही। ओन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे आज कोई फैसला नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझ पर आहिस्ता एतमाद करना शुरू कर दो। मैं वादा करता हूं कि कभी तुम्हें तुम्हारे मादी का ताना नहीं दूंगा। दरवाजे के बाहर खड़ी बीजान ने दोनों की गुफ्तगू सुन ली। इनके चेहरे पर इत्मीनान की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इन्हें महसूस हवा की शायद अब दोनों के दरमियान फासले कम होने लगे हैं और मोहब्बत व एतमाद की एक नई शुरुआत होने वाली है। बीजान दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि आखिरकार उनने सब्र और मोहब्बत का रास्ता अख्तियार किया। वो जानती थीं कि जबरदस्ती किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, लेकिन खुलूस और अच्छे इखलाक एक न एक दिन जरूर असर दिखाते हैं। अगले दिन आयला पहली बार अपनी मर्जी से औन के लिए नाश्ता तैयार करती है। अगरचा वो अब भी उससे नजरें मिलाने से हचकचा रही थी, लेकिन उसके इस छोटे से कदम ने औन के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। औन ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारा हर खौफ खत्म हो जाएगा। इधर रमला जब ये सब देखती है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो गुस्से से कहती है, अगर औन और आयला के दरमियान मोहब्बत बढ़ गई तो मेरा हर मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अब मुझे कोई ऐसा कदम उठाना होगा कि दोनों के दरमियान दोबारा नफरत पैदा हो जाए। दूसरी तरफ शामी भी ये खबरें सुनकर खामोश हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि अब आयला की खुशी इसी में है कि वो अपनी नई जिंदगी को कबूल करे। वो दिल पर पत्थर रखकर फैसला करता है कि अब वो कभी भी आयला की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेगा। कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ अपने सब्र और मोहब्बत से आयला का एतमाद जीतने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ रमला अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी में थी। अब देखना यह होगा कि मोहब्बत जीतती है या साजिश एक बार फिर दोनों की खुशियों के दरमियान दीवार बन जाती है। रात के वक्त रमला अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर आयला और उनके दरमियान गलत फहमियां खत्म हो गईं तो उसके तमाम मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए वो एक नई साजिश तैयार करने लगती है ताकि दोनों के दरमियान दोबारा दूरियां पैदा की जा सकें। इधर उनने फैसला कर लिया
था कि वो अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाएगा। वो नहीं चाहता था कि किसी की बातों या साजिशों की वजह से आयला का एतमाद दोबारा टूट जाए। इसी दौरान वो आयला से कहता है, मैं तुमसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं, अगर आइंदा कभी किसी बात पर शक हो तो दूसरों की बात सुनने के बजाय मुझसे पूछ लेना, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ऑन की ये बात सुनकर आयला कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर धीरे से सर हिला देती है। अगरचा उसके दिल में मौजूद तमाम खौफ अभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद ऑन वाकई एक मुखल्लिस इंसान है। दूसरी तरफ बीजान दोनों को एक साथ देखकर मुतमईन हो जाती हैं। वो दिल ही दिल में दुआ करती हैं कि अल्लाह हर बड़ी नजर और हर साजिश से उनके रिश्ते की हिफाजत फरमाए। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रमला ने अपनी अगली चाल चलने का फैसला कर लिया था और उसे यकीन था कि इस बार अगर उसका मंसूबा कामयाब हो गया तो ऑन और आइला के दरमियान पैदा होने वाला एतमाद